अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फर्नीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। उम्रा में सिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम का चहलम मनाया हर साल की तरह, लेकिन कोविड-19 के नियम के अनुसार लोगों ने किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला। सादगी से सिया समुदाय के लोगों ने इस बार चहलम मनाया। आइए जानते हैं क्या कहा है शिया जमात के अयाज हुसैन ने। अयाज भाई, जिस तरह से अयाम अज़ा और ये जो अरबाइन चल रहे हैं, आज चहलम का दिन है। हर साल जुलूस जो है रोड से निकलता था और इस साल जो है कहीं भी रोड पर जो है ना ताज़िया, ना अलम, ना जुल्दुना वगैरह दिख रहे हैं। इसकी क्या वजह और इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम को सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोगों ने पोस्टपोन किया और शॉर्ट किया, क्योंकि हमें सरकार की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना था और हमारे लोगों की हिफाजत का भी ज़िम्मा हम लोगों के सर पर था। अब रही बात आशूरे के जुलूस की, तो आशूरे के जुलूस के अंदर हम लोगों ने ताज़िया को सहराया अपने ढंग से, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोग्राम्स हमने किया। सरकार की गाइडलाइंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वो प्रोग्राम्स हम लोगों ने कंडक्ट किया। इसके बाद कुछ मजलिसों का सिलसिला छोटा मोटा, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसमें हम लोग बड़े प्रोग्राम्स नहीं रख सकते थे। उस ढंग से हमने सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया और जिस तरीके से कानून का पालन करते हुए प्रोग्राम करना चाहिए था, उस तरीके से शिया जमात ने और तमाम मोमिनीन ने उस प्रोग्राम को किया। सर, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफा व्यवहार किया जा रहा है? क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक जो मार्केट में गैदरिंग रहती है, उनका कहना यही है कि आप अगर गैदरिंग करेंगे तो कोरोना के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, कोरोना के मरीज़ बढ़ जाएंगे। तो अभी जो मार्केट सुबह 9 से 7 तक रहती है और मार्केट में इतनी गैदरिंग रहती है, तो क्या सिर्फ जुलूस निकालने पे जो है गैदरिंग होने से कोरोना बढ़ेंगे? देखिए, मुमरा कौसा जो है ये एक मौजिज़ा है कि मुमरा कौसा एक इलाका जो है पूरे ठाणे ज़िले में वो इलाका ग्रीन जोन में आता है। इत्तेफाकन है ये कि मुमरा कौसा में जो कंजस्टेड एरिया कहा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि मुमरा कौसा में कोरोना जब फैलेगा तो बहुत बुरी तरह फैलेगा और इसके परिणाम बहुत ज़्यादा भयंकर होंगे। लेकिन ये एक अल्लाह की तरफ से समझ लीजिए एक मैसेज है मुमरा कौसा के बारे में कि यहाँ पर मजहबी प्रोग्राम होंगे भी और ना भी हो, गैदरिंग हो भी, तो भी इंशाअल्लाह कोरोना नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत बरसती है यहाँ पर। और मुमरा कौसा में मैंने अभी आवाज़ उठाया है, जो 7 बजे तक का आपने जिक्र किया कि 9 से 7 बजे तक का 7 बजे दुकानें बंद करने का जो ऑर्डर दिया है कॉरपोरेशन ने, उसको हमने चैलेंज किया है। परसों हमने कॉरपोरेशन को सख्त ताकीद किया है इस बारे में कि भाई आप जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 7 बजे का टाइमिंग वो कर रहे हो, असली बिज़नेस मुमरा कौसा में जो है 7 बजे के बाद शुरू होता है, तो मिनिमम उसे 10 बजे रात से लेकर सुबह 10 बजे तक का कर दिया जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखिए चहलम का जुलूस भी इस बार जो अंजुमन मोअज़्ज़ज़ अली की जानिब से निकलता था, वो हमने इस साल पोस्टपोन किया, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम में तब्दील किया। हमारी तमाम मुमरा कौसा की अंजुमनों ने एक कमेटी बनाई, यूनाइटेड अंजुमन फोरम करके, और उसके ज़रिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इकट्ठा मिलकर सारी अंजुमनों के प्रोग्राम इकट्ठा एक सिस्टमेटिक ढंग से हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम के ज़रिए कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को हम टर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं और कोरोना फैलने की कोई आशंका न हो, इसका ख्याल रखते हुए छोटे मोटे प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। अयाज भाई, आज के दिन कोई पैगाम देना चाहेंगे इंसानियत के लिए? देखिए, में इमाम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की इंसानियत की बका के लिए, हक की बका के लिए, क्या पैगाम? जी देखिए, इमाम हुसैन इस्लाम ने जो कुर्बानी पेश की वो इंसानियत को बचाने के लिए पेश की। करबला में जो इमाम हुसैन इस्लाम ने अपना सर कटाया, वो इस्लाम उस वक्त एक गलत पैगाम की तरफ बढ़ रहा था। इस्लाम का पैगाम गलत तरीके से लोगों के बीच में जा रहा था। उसको सही अंदाज में कि इस्लाम सही क्या है, इस्लाम करबला में जो इमाम हुसैन इस्लाम ने शहादत दी वो इंसानियत को बचाने के लिए, और इमाम हुसैन इस्लाम ने पैगाम सारी दुनिया को उस वक्त दिया जब इस्लाम जो है, इस्लाम की सूरत लोगों के सामने यजीद ने ख़त्म कर दी थी, ख़राब कर दी थी। उस इस्लाम को ये मैसेज पहुंचाया जा रहा था
कि इस्लाम सर काटने वालों का नाम था। इमाम हुसैन इस्लाम ने सर कटा के बता दिया कि इस्लाम जो है मज़लूमियत का नाम है, इस्लाम किसी का सर नहीं काटता। इस्लाम के लिए इमाम हुसैन इस्लाम ने सर कटा के बता दिया कि इस्लाम मज़लूमों का मज़हब है, जालिम का मज़हब नहीं। जिस तरह से सर ये कोरोना वायरस का जिस तरह से पूरा पेंडेमिक आया, कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाला भी है। इसके नाम पर कई सारे जो कहते हैं ना, हमारे कोई भी मज़हब हो, सारे मज़हब को एक तरह से बंद कर दिया गया, इज्तिमाइयत ख़त्म की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को एक जुमला बना दिया गया, एक लफ्ज़ बना दिया गया, जबकि ये होना चाहिए था फिज़िकल डिस्टेंसिंग, जिसके शायद आज कई जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो भी कायल नहीं है। सर क्या कहेंगे, जो इज्तिमाइयत कहीं ना कहीं मज़हबों की ख़त्म की जा रही है, जैसे कि आपने जाना आज बड़ा दिन है, ये कुर्बानी का एक पैगाम जाना चाहिए था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जुल्म के मुंह पर तमाचा है आपका हौसला। सर जो ख़त्म किया जा रहा है इसके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है लोगों के लिए ये? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो कोरोना के नाम पर मैनिपुलेशन चल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार का हो या केंद्र सरकार का, ये काबिल मज़म्मत है। क्योंकि वजह यह है कि आप एक जगह बार एंड रेस्टोरेंट खोलने का परमिशन दे रहे हो, आप जिम खोलने का परमिशन दे रहे हो, मॉल खोलने का परमिशन दे रहे हो, लेकिन मस्जिद और मंदिर को ना खोलने का परमिशन दे रहे हो। तो ये इस तरह का मैसेज गलत जा रहा है लोगों के बीच में कि जहाँ पर मंदिर और मस्जिद में आज भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे या मंदिर में जाएंगे सर टेकने के लिए तो हमको कोरोना नहीं हो सकता, वहाँ आप बंदिश लगा रहे हो। और जहाँ पर आपको लगता है कि कोरोना फैल सकता है, जैसे मॉल वाली जगह पे जहाँ लोग इकट्ठा होने की शक्ल में आते हैं। इसके अलावा आप बार एंड रेस्टोरेंट जहाँ सिर्फ नशे का कारोबार होता है, नशा होता है, वहाँ पर आपको फैलने की आशंका नहीं है। रेस्टोरेंट में आपको फैलने की आशंका नहीं है। मजहबी प्रोग्राम को परमिशन नहीं है, शादी को परमिशन है यहाँ पर। ये अजब दुर्भाग्य है कि शादी की परमिशन दी जा रही है जिसमें 100 लोगों की परमिशन है, 50 लोगों की परमिशन है, तो आप मुहर्रम की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? वहाँ क्या गैदरिंग होगी? आप भी उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, 50 आदमी, 100 आदमी। अभी आने वाले वक्त में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस आने वाला है, हमारी का जुलूस आने वाला है। आपने एक बात कही अभी जी, मुहर्रम का आपने कहा, इसमें सर कहीं ना कहीं ये एक कमज़ोरी है हमारी, जो हमारे आपस का निफाक, बिल्कुल ये एक कमज़ोरी है। सर इसके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि जो आज का दिन है ये काफ़ी आलम इस्लाम के लिए गमगीन दिनों में से एक है और गमे हुसैन मनाया जा रहा है, और इस मौके पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि यही चीज़ थी जिसने इतने बड़े सहाने से दो चार किया आलम इस्लाम को, क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, मैं यही मैसेज दूंगा कि ये वक्त है तमाम आलम इस्लाम के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, इत्तेहाद का माहौल पैदा करना चाहिए, इत्तेहाद रख कर तमाम फ़िरक़ों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुत्तहिद होकर दुनिया आलम को एक मैसेज देना चाहिए कि हम उस परवरदिगार के मानने वाले हैं जिसने अपने मखलूक में कोई बंटवारा नहीं किया, तो हम क्यों आपस में बट रहे हैं? तो इकट्ठा होकर ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पर गलत हो वहाँ मुखालफत करने के लिए हमको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। इकट्ठा होकर उसका मुकाबला किया जा सकता है। आज चहलुम है, गम का माहौल है। बस इस गम में मैं एक ही बात कहूँगा कि परवरदिगार हमारे तमाम लोगों को मुश्किलों से और बीमारियों से निजात दिला दे। इलाही आमीन।